हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ संडे विद कैस्पेरेंसी। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एक एपिसोड अपलोड कर दिया। तो आज के एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं क्या कुछ बातें करेंगे जो बहुत ज़रूरी है ट्रेडर्स को जानने ट्रेडर्स को जानने के लिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ हम ऑप्शंस के बारे में यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे। देन और भी वेरिएबल्स ऑप्शंस कैसे कैलकुलेट होता है, ऑप्शंस क्या है, वो बातें करेंगे। और फिर आगे चल के कुछ बातें और जानेंगे जो हमारे कुछ ज़्यादा चाहने वालों ने कही है। तो चलते हैं। सबसे पहले, सबसे ज़रूरी, रिस्क डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट बहुत हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस है, सबके लिए सुटेबल नहीं है। एंड बिना एजुकेशन के घुसना ही समथिंग लाइक किलिंग योर ओन अकाउंट। बार बार मैं ये नहीं कहूँगा, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो आप, तो अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात कर लो। ये एक एजुकेशनल वीडियो हो सकता है कुछ बातें मेरी गलत लगे, क्योंकि सबके परसेप्शंस अलग होते हैं। मेरे भी अलग हैं, आपके अलग होंगे। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं होता है, मार्केट को छोड़ के। ठीक है, आप सबको पता है जैसे इस सेशन में हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करते हैं। ये एक एडवाइसरी काइंड ऑफ वीडियो होती है जहाँ हम कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ बातें करते हैं। एवरी संडे हम आते हैं। देखो अभी 4:16 हो गया, मेरे काम करते करते 4 बज गए। अब मैं सोने ही जा रहा था, फिर मेरे को याद आया संडे विद कैस्पेरेंसी के हमारे वीडियोस रह रहे हैं, तो मैंने सोचा वो पहले बना लेते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज कैलकुलेट रिस्क बिफोर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड। आपको हर ट्रेड में घुसने से पहले आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले रहे हो इस ट्रेड में। क्या है ना, आपको अगर रिस्क पता होगा तो आप एक साउंड माइंड से ट्रेड करेंगे, एक क्या कहते हैं, ठंडे दिमाग से ट्रेड करेंगे। तो उस टाइम में क्या होता है ना, ये ओवर ट्रेडिंग जो आती है ना, ओवर ट्रेडिंग वाली बात, जो हम सब ओवर ट्रेड करने लगते हैं, थोड़े से लॉस हुए हैं उसके कवर करने के लिए और भी लॉसेस होते हैं। कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे इस बात से। तो हम ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। अब कुछ लोग क्या है ना, ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया है ना, इतना ज़्यादा कि ऐसा लगता है किसी ने गन रख रखा है सर पे और कह रहे हैं ट्रेडिंग करो। उनके क्राइटेरिया मैच हो ना हो, स्टॉक ऊपर जा रहा है खरीद लो, भले ही हाई पे खरीद लो और लॉस कर लो। फिर पता है कुछ लोगों के मैंने कुछ लोगों के देखे हैं रिव्यूज़, रिव्यूज़ नहीं, पोस्ट, आई थिंक फेसबुक के ग्रुप्स में ऐड हूँ मैं बहुत सारे, वहाँ मैं देखता हूँ लोग पहले ख़रीद लेते हैं, फंस जाते हैं और फिर पूछते हैं बाय। अब क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? भाई साहब, आपने ख़रीदा तब पूछा था? चलो पूछा भी होता तो कोई क्यों बताता। ठीक है। एंड देन ये आपका पैसा है, आपको कहाँ लगाना है आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ स्टॉक ऊपर जा रहा है दैट डजेंट मीन एनीथिंग। लाइक लास्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे ख्याल से प्रीमियम एकदम से ऊपर गया था और फिर लास्ट के 15 मिनट में ज़ीरो हो गया था। मैंने 600 रुपये का ऑप्शन बैंक निफ्टी का ज़ीरो होते देखा है। खैर हाँ, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, जैसे कि मेरे और भी बाय सेल इंडिकेटर वाले जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि राइट टाइम में उनको एग्जिट मिल गया था। खैर उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, पर उससे पहले चलते हैं। एक और टॉपिक है, जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप अपना रिस्क कैलकुलेट क्यों नहीं कर पाते हो। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं या फिर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, उनको ऑप्शंस के वेरिएबल्स के बारे में पता नहीं है। मैं हमेशा कहते रहता हूँ ऑप्शंस के वेरिएबल, ऑप्शन के वेरिएबल। आज हम बात कर ही लेते हैं ऑप्शन क्या है और ऑप्शन के वेरिएबल्स क्या है। ठीक है। जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको आपका रिस्क पता नहीं होता, इसलिए आप पैनिक करते हो। प्रॉफिट बुक करने के लिए पैनिक करते हो, लॉस बुक करने के लिए पैनिक करते हो, स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि 1 रुपये अगर बैंक निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन में कितने चेंजेस आएंगे। नहीं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस पकड़ लिया और डिक्लाइन होने दिया। ऑप्शंस एक डिक्लाइनिंग एसेट है। एक आप क्या खरीदना चाहोगे, एक डिक्लाइनिंग एसेट या फिर एक वैसा एसेट जो आपको रिटर्न दे? चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शंस होता क्या है। ऑप्शंस जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑप्शंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आई डोंट नो आप लोग समझ रहे हो या नहीं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे मेरी और आपकी जो आप व्यू कर रहे हो, आपकी बात हो गई। आपके ना आम के पेड़ हैं, लेट्स से आम का पेड़ है, क्योंकि इंडिया में आम बहुत कॉमन है एंड वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट। तो उस टाइम में क्या हुआ कि आपका आम का बाग है बहुत बड़ा। तो मैं आया आम विंटर सीज़न में, जहाँ आम नहीं होता है सर्दियों में, और मैंने कहा जब गर्मियों में आम आएगा ना तो मैं आपसे 50 रुपये kg खरीद लूँगा। ठीक है, चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, 60 रुपये हो जाए, 80 रुपये हो जाए, मैं 50 रुपये दूंगा, या फिर 40 हो जाए, 30 हो जाए, 20 हो जाए, मैं 50 रुपये में ख़रीद लूँगा। ठीक है। अब मैं और आप इस बात पे एग्री हो गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि
आम के सीज़न आए और आम का रेट हो गया 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़ हो गया। अब देखो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स में क्या डिफरेंस है। देखो ऑप्शन बायर जो होते हैं ना, जो ऑप्शंस खरीदते हैं, उनके पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। मतलब वो चाहे तो खरीद सकते हैं, ना चाहे तो नहीं खरीद सकते। पर फिर वो जो सेलर होता है वो कहेगा मेरा लॉस हो गया भाई साहब, मैंने तो आपके लिए बचा के रखा था। तो इस टाइम में हमें क्या करना होता है, हमें एक प्रीमियम देना पड़ता है। मैंने कहा कि ठीक है, हमारी बात हो गई, 50 रुपये केजी में आम खरीदूंगा, तो आप कह रहे हो कि मुझे 10 रुपये दे दो, बुकिंग कर लो। आप जानते हो ना एडवांस बुकिंग जैसे इंडिया में होती है। तो मैंने आपको 10 रुपये, मैं बहुत ही सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अगर समझ ना आए तो थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लेना। अब क्या है कि मैंने आपको 10 रुपये दे के बुकिंग कर ली। अब क्या हुआ, आम के सीज़न में आम हो गया 80 रुपये का, और मैंने आपसे बात की है 50 रुपये का। तो मैं आऊँगा, मैं कहूँगा अब दे भाई 50 रुपये में, आपने मुझे 50 रुपये में दे दिया। अब मेरे को प्रॉफिट हुआ यहाँ पे कितना, 80 रुपीज़, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया हम मुझे, ठीक है, क्योंकि 50 रुपये में मैंने बात की थी और आम हो गया है अब 80 रुपये का। तो मैं 30 रुपये कमा रहा हूँ, और जो आप बेच रहे हो आपको 30 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन ऑप्शन बायर अपनी बातों से पीछे हट सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप अपनी बातों से पीछे हट रहे हो एज ऑप्शन बायर, तो आपका क्या लॉस होगा। अब क्या हुआ कि दूसरा सिनेरियो देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं, जहाँ आम के सीज़न में आम मिल रहा है 30 रुपये का, ठीक है, आपने बात की है 50 रुपये का, प्रीमियम दिया है 10 रुपये का। तो आप क्या कहोगे, आप जब अगर ओपन मार्केट में वो 30 रुपये का मिल रहा है तो आप 50 रुपये दे के क्यों लोगे। तो आप अपने बात से निकल सकते हो, क्योंकि आपके पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मैंने कहा भाई देख, मार्केट से मैं खरीद रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए तेरे आम। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन है ना कि आपने जो प्रीमियम दिया है, आपने जो प्रीमियम व्हाट वी से आपने जो प्रीमियम मुझे दिया है 10 रुपये का, मैं कहूँगा मैं आपको वो प्रीमियम नहीं दूंगा, तो मेरा 10 रुपये का लॉस हो गया। तो इसीलिए कहते हैं ऑप्शन बायर का लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होता है। कैसे अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट कैसे होता है। लिमिटेड प्रॉफिट वो होता है कि उसके 10 रुपये का उसने जो प्रीमियम लिया है वो उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर आम आप 150 रुपये का हो गया तो उसके लॉसेस 100 रुपये के हो गए, अगर आम 200 का हो गया तो उसके लॉसेस 150 के हो गए। तो ऐसे ही मतलब आई थिंक मतलब कम हो गया, तो ऐसे ही होता जाता है। तो ये डिफरेंस है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर्स में। एक क्या कहते हैं, लेमन लैंग्वेज में या फिर एक कॉमन लैंग्वेज में एक अच्छा सा एग्जांपल देके मैंने समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आए, मैंने अपना ट्राई दिया है। आई मीन इतने सारे काम के बाद भी मैं बैठ के ट्राई करता हूँ कि मैं समझाऊँ। मेरे कोई वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, मेरे को जो समझ आता है ना, जो दिल में होता है, मैं बोल देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे नहीं रहेंगे। अब मैं कहता हूँ ऑप्शंस के वेरिएबल्स, ऑप्शन के वेरिएबल्स होते हैं। अब ऑप्शंस के 4 मेन वेरिएबल्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ये सब होते क्या हैं, ये क्या चीज़ है, ये अजीब से नाम वाले होते क्या हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के प्राइस डिराइव होते हैं इन 4 वेरिएबल्स से। आप सोचो 4 वेरिएबल्स लगते हैं तब जाके ऑप्शन का प्राइस कैलकुलेट होता है। इसलिए ऑप्शंस में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चलते हैं यहाँ, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा मेज़र करता है ऑप्शंस के मूवमेंट को अंडरलाइंग एसेट से, ठीक है। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में समझो कि ऑप्शन कितना बाय, कितना सेल, मतलब क्या सेंसिटिविटी है ऑप्शन की अंडरलाइंग एसेट से, उसको कैलकुलेट करता है डेल्टा। ज़्यादा डिटेल में हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब गामा आता है। गामा इंडिकेट करता है आपको कि अगर 1 रुपये बैंक निफ्टी में बढ़ा तो जो आपके पास ऑप्शंस हैं, जो आपने पोजीशन लिया, उसमें कितना चेंजेस आएगा, ये होता है गामा। और अब बचता है थीटा और वेगा। थीटा और वेगा को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मेरे को कल जाना भी है कुछ काम से, तो मैं ट्राई करता हूँ शॉर्ट करें और थोड़ा थोड़ा सीखें।
अच्छे से सीखें। और वैसे भी ऑप्शंस में मैं प्रो नहीं हूँ, मैं फ्यूचर ट्रेडर हूँ, मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ, मैं ऑप्शंस में प्रो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी सीख रहा हूँ और मैं जो सीख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलती की हो ऊपर वाले किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे info.casperency@gmail.com पे आके लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इन चारों वेरिएबल्स को और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब चलते हैं अपने थोड़े रिव्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। रिव्यूज़ देख के थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल, क्योंकि आप लोगों ने जो किया है मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। ओके, कॉपी हो जा, Ctrl+A, Ctrl+C, and then let's go and paste it, Ctrl+V। मैं ये लिंक दे दूँगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब तो हम इंटरनेशनली भी सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, और जर्मनी और यूएस के क्लाइंट्स हैं, और आप देख सकते हो हमारे जो रिव्यूज़ हैं। अब मैं ये रिव्यूज़ क्यों आपको दिखा रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। ये इतने सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाया, और मेरे को बहुत खुशी है कि ये लोग रेगुलरली प्रॉफिट बना रहे हैं। और आपको अगर देखना है तो मैंने कुछ लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रखा है कैस्पेरेंसी के व्हाट वी से फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ आके आप देख सकते हो इन लोगों के रिव्यूज़। 2 मिनट लूँगा यहाँ मैं, ठीक है। कुछ बातें इस वजह से मैं आपको रिव्यूज़ दिखा रहा हूँ। ये वाली बात है, आंसर टू सम क्रिटिसिज्म। मैं अगेन एक एग्जांपल लूँगा, टेस्ला मोटर्स। अरे निकोला टेस्ला ने नहीं बनाया भाई साहब, इसे बनाया एलन भाई ने, एलन मस्क ने। तो टेस्ला, आप सब ने अभी टेस्ला के बारे में सुना होगा। ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार मतलब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाओ, बस लोकेशन डाल दो, ये कार अपने आप चलेगी। इसके एल्गोरिथम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कार बहुत ब्यूटीफुल है। आप जैसे देख सकते हो अभी इंडिया में आने वाली है शायद, पर जब आएगी तो इस पर लग्जरी टैक्स एंड ऑल दोज लग के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड दैट विल बी लाइक उससे पहले टाटा हमारे बना देंगे। और रतन टाटा जी पे तो वैसे भी आई एम प्राउड टू से कि रतन टाटा इंडियन है और हमारे लिए बहुत कुछ किया, और रतन टाटा जैसे इंसान शायद ही हों। अब टेस्ला मोटर्स की एग्जांपल लेते हैं। आप सोच रहे होगे स्टॉक मार्केट और कार का कहाँ से रिलेशन ढूंढ के ले आया है ये। अभी मेरे को एक ईमेल आया था जिसमें ये लिखा था कि अगर आपका सॉफ्टवेयर, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसे था, अगर मैं आपकी जगह होता तो अगर आपका ये सॉफ्टवेयर इतना ही पावरफुल है तो मैं आपको क्यों आप बेचता, समथिंग लाइक दैट। मेरे को खुद कंफर्म लाइन याद नहीं है, मैं क्यों उस सॉफ्टवेयर को बेचता, मैं खुद बैठ के लाखों कमा लेता, ठीक है। अब मैं यहाँ टेस्ला पे वापस आता हूँ। टेस्ला में बहुत तगड़े एल्गोरिथम लगे हैं और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने एक साथ मिलकर काम किया। अब बीइंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, बीइंग ए कंपनी ओनर, मैं क्या करूँगा सॉफ्टवेयर डेवलप करके। अब टेस्ला का ओनर इतना ब्यूटीफुल कार बना के बेच क्यों रहा है, इतना बेस्ट कार है वो खुद रख लेता। सोचो, मैंने थोड़ा सा टाइम दिया सोचने के लिए। तो मैं सॉफ्टवेयर बना के एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करूँगा, मैं खुद यूज़ करूँगा और लोगों को भी दूंगा यूज़ करने के लिए, और लोगों की हेल्प हो रही है। आपको सक्सेस अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे ना तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है सक्सेस का मतलब होता है आप अपने साथ कितने लोग और लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हो अच्छे वे में। आप चाहोगे ना अकेले सक्सेसफुल हो जाए, नहीं हो सकते। एंड दूसरी बात, आपको लगता है लाइक 499, 599, 699 से मेरा घर चल रहा है। बेसिकली आई ओन 2 कंपनीज। तो ये जो फंड आते हैं ना वो हम डेवलपमेंट में लगाते हैं ताकि और सॉफ्टवेयर्स बनाए। हमारा एम है ट्रेडिंग को अल्टीमेटली ऑटोमेटिक कर देना, मतलब जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। और इसके लिए मेरे पास 2 डेवलपर हैं जिनको वाकई में मैं बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। एंड थैंक यू सो मच कैस्पेरेंसी के पास जो भी टीम है ना, हम यहाँ पे जो भी हायरिंग करते हैं वो एजुकेशन पे नहीं करते हैं, हम टैलेंट पे करते हैं। तो ये लोग अपने काम में बिल्कुल अपने काम में एक्सपर्ट हैं, और इनको भी सैलरी चाहिए, इनका भी घर चलता है, तो ये पैसे वहाँ जाते हैं, या फिर कैस्पेरेंसी का एक चैरिटी है बच्चे कुछ वहाँ जाते हैं। बाकी एड्स पे खर्च होते हैं, आप फेसबुक पे जो एड्स देखते हो उस पर खर्च होता है। तो भाई साहब काम करो ना अपना, अब मेरी जगह लेने की क्या ज़रूरत है। आप हो, हम सब यूनिक है और हम सब में अलग टैलेंट है।
आप अपने टैलेंट पे फोकस करो, दूसरों को क्रिटिसिज्म करके कुछ नहीं मिलने वाला। सक्सेस सिर्फ एक बंदे से नहीं होता। सक्सेस एलन मस्क दुनिया के आई थिंक बिलीनियर नंबर 1 बन चुके हैं, सबसे रिचेस्ट मैन है, इसलिए क्योंकि वो सबके बारे में सोचते हैं। उन्होंने स्पेसएक्स बनाया, वो मार्स पे जाने की सोच रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनी बनाना सोच रहे हैं। एंड उन्होंने वाकई में लाइक टेस्ला मोटर्स और जैसे कंपनीज बना के लोगों की ज़िंदगियाँ ईजी की हैं। और यही काम हम कैस्पेरेंसी में ट्रेडिंग को ईजी करने में कर रहे हैं, ताकि आपको राइट टाइम में एग्जिट और राइट टाइम में एंट्री मिल जाए। यहाँ अगेन ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, ये एक इमोशंस और एक दिल में जो बात है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। अगेन एक और एग्जांपल लूँगा टाटा मोटर्स का। रेंज रोवर टाटा मोटर की सबसे ब्यूटीफुल कार है मेरे नज़रों में, आप कोई और कार कह सकते हो। अब रतन टाटा जी ने इसको अपने लिए क्यों नहीं रख लिया, क्यों इसे दिया? इसे वीआईपी इसको इसलिए दिया ताकि लोग कंफर्टेबल होके आराम से जा सके। उनकी व्हाट वी से उनका ट्रिप एक ऑफ रोड में भी उनका ट्रिप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। तो मैं क्या कहूँ, वैसे सक्सेस क्रिटिसिज्म के बिना इम्पॉसिबल है। और अगर आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो नफ़रत भी करते हैं, दैट्स ओके। मेरे को सुनने वाले सिर्फ 2 लोग होंगे ना, तब भी मैं उनके लिए वीडियोस बनाऊंगा। मेरे कोई पैसे से नहीं मतलब है, ये मेरा पैशन है, ये मेरे शौक़ हैं, ताकि मैं आप लोगों से जब बात करता हूँ इट रियली फील्स गुड टू मी। अब बात करते हैं हम, नॉट टेकिंग ए ट्रेड इज़ ऑल्सो ए प्रॉफिट। मैंने ये नोट नहीं किया, पर मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, तो मैं वही कह रहा था आप लोगों से कि किसी ने गन थोड़े ना रखा है आपके सर पे कि नहीं भाई आपको तो बिल्कुल ट्रेड करना ही है। नहीं, अगर आपका सिचुएशन मैच नहीं हो रहा है, अगर वॉलेटिलिटी नहीं है, उस दिन ट्रेड मत करो, दैट्स ओके। अगर ट्रेड नहीं करोगे तो लॉस नहीं होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। हर ट्रेडर को मेरी तरफ से तो यही हेल्प होती है कि मैं हर ट्रेडर को कुछ ना कुछ बताऊं। मैं हमेशा कहता हूँ रिस्क कैलकुलेट करना ज़रूरी है। ऑप्शंस में ट्रेड मत करो जब तक नहीं आता। मैं खुद भी नहीं करता हूँ। माना ऑप्शंस में पोटेंशियल है तो सिर्फ उनको मिल सकता है जिनको अच्छे से आता है। आपको अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना है, चाहे वो इक्विटी ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शंस। आप हर चीज़ में मास्टर नहीं हो सकते, मैं भी नहीं हूँ। हम इंसान हैं, भगवान नहीं है जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए। एक्सपर्ट बनना नहीं है, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है एंड देन गो ऑन। मेरे को 4 साल लगे कैस्पेरेंसी और द विदा केयर को खड़े करने में, पर मैंने गिव अप नहीं किया। बहुत बार ऐसा आया कि लगा कि नहीं हो रहा है यार, मेरा ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, पर आई स्टे ट्रस्टेड इन गॉड एंड आई वांट द सेम। आप भी गॉड पे भरोसा करो, सही टाइम पे सबको सब कुछ मिलता है। एंड हाँ, एक और चीज़, मार्केट में आप पूरे गेन, मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है मार्केट में, वो चाहते हैं एक ही दिन में सब कुछ मिल जाए। अगेन मैं कहना चाहता हूँ, अपने काम पे फोकस करिए, अपने स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, चाहे जो भी स्ट्रैटेजी, एग्जिट एंट्री पे। ये एक वर्ल्ड क्लास डिसिप्लिन लोगों का बिजनेस है। डिसिप्लिन हो जाओ, सबको सब कुछ नहीं मिलता। आप अपना पार्ट लो और निकल जाओ। वैसे तो स्टॉक मार्केट में करोड़ और बिलियन और ट्रिलियंस का ट्रांजैक्शंस है रोज, तो सबको सब कुछ थोड़े ना मिल जाएगा। देखो स्टॉक मार्केट में सुबह 2 तरह के लोग आते हैं। एक एक्सपीरियंस लेके जो पैसे लेके जाते हैं, और दूसरे पैसे लेके जो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। कोई खाली हाथ नहीं जाता मार्केट से। तो आप अपनी गलतियों से सीखो, गलतियां करो, 1000 नहीं 10,000 बार गलतियां करो, पर हमेशा ध्यान रखो कि आप जो गलती एक बार कर चुके हो ना, वो दोबारा ना कर पाओ। अगेन आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने बहुत हेल्प की है, और आप सब की वजह से मैं आज बोल पाता हूँ, मतलब आप लोगों के बीच। एंड ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप लोगों ने सपोर्ट किया। आपके सपोर्ट मेरे लिए क्या है मैं ही जानता हूँ। आपके वर्ड्स मुझे मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद कैस्पेरेंसी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर, कैस्पेरेंसी एक कंपनी नहीं, एक फैमिली है। छोटी हो बड़ी हो, 400 300 सब्सक्राइबर है ना, मेरे 300 मेरे लिए, आपके लिए छोटे नंबर हो सकते हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं मैंने देखा है, पर मेरे लिए वो 300 लोग ना मेरे लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं। तो मेरे लिए कैस्पेरेंसी एक फैमिली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे लिख सकते हो। अगेन मैं कहूँगा ईमेल आईडी आप नोट करो।
या फिर अपने फेसबुक पेज पे आ जाएंगे, हम वहाँ बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी। गुड मॉर्निंग, बाय बाय।